जय श्री राम। आज हम रामचरितमानस के बालकांड सोपान के दोहा नंबर 14 के आगे पाठ प्रारंभ करते हैं। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। गुर पितु मातु महेश भवानी, प्रणबउ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कलि विलोक जग हित हर गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रकट प्रभाऊ महेश प्रतापू। सोमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमरि शिवा शिव पाई पसाऊ, भरनऊ राम चरित चित चाऊ। भनीति मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मेली मनहु सुराती। जे यही कथहि सनेह समेता, कहाहि सुनहि समुझै सचेता। होई हहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। सपनेहु साचहु मोहि पर, जौ हर गौरि पसाऊ। तौ फुर होऊ जो कहू सब, भाषा भनीत प्रभाऊ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्यारे राम जय जय राम। बंदौ अवध पुरी अति पावनी, सरजु सरी कली कलुष न सावनी। प्रणबउ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। सिय निंदक अघ ओघ न साए, लोक बिशोक बनाई बसाए। बंदौ कौसल्यादिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। प्रगट्यउ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राऊ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करऊँ प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि विरची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। बंदौ अवध भुआल रामा,
सत्य प्रेम जेहि राम पद सिया रामा। बिछुरत दीन दयाल रामा, प्रिय तनु तृण इव परिहरे ओ सिया रामा। इसका हिंदी में भावार्थ इस प्रकार है। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उर नर नारियों को प्रणाम करता हूँ, जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय।